हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज प्लेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैंने नाउन के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, उससे संबंधित मैं नंबर के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं प्रोनाउन के बारे में शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने लगभग सभी बच्चे सब लोग ये जानते होंगे कि जो संज्ञा के बदले में आते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा के बदले में आए उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम यानी प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस का प्रयोग हम बहुधा करते भी हैं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा यूज होने वाले शब्द हैं, इसलिए इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, है ना। काहे कि इसमें गलतियां बहुत जल्दी होती है। तो आइए हम देखें कि जो प्रोनाउंस होता है ये मुख्य रूप से अलग अलग तरह से अलग अलग बांटते भी हैं लोग, लेकिन हमारे हिसाब से मुख्य तरह से ये 9 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउंस मुख्य तरह से 9 प्रकार के होते हैं। पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक संज्ञा सर्वनाम। तीसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठवां जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। सातवां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परसूचक सर्वनाम। आठवां जो है पोसेसिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। या आपका 9वां जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और 10वां जो होता है इंफैटिव प्रोनाउन। ये दोनों को हम एक ही रूप में देख सकते हैं, निजवाचक सर्वनाम। आइए हम इसके एक एक करके डिटेल कर रहे हैं। थोड़ी आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में याददाश्त रहे। आइए हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे प्रोनाउंस में, चाहे हम जो भी हम बात करते हैं उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम अक्सर इसी रूप में बात करते हैं। तुम्हें, तेरे को, मेरे को, जैसे भी लोग बोलते हैं अपने अपने हिसाब से अलग अलग भाषा में, तो हम संबोधन इन्हीं प्रोनाउंस की सहायता से करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या होता है? व्यक्ति वाचक सर्वनाम। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार। पहला जो होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्सन, या ऐसे भी लिखा जा सकता है फर्स्ट पर्सन। हम किसी रूप में लिख सकते हैं। इसमें जो है यह सीधे क्या बताता है? जो कर्ता बात करने वाला होता है वह क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस होता है। जैसे आई, वी, इससे संबंधित अन्य प्रोनाउंस हो सकते हैं। माई हो जाएगा, आवर हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, माइन भी होता है, और
मी एवं अस। ये प्रोनाउंस जो है फर्स्ट पर्सन के होते हैं। आई, वी, माई, आवर, आवर्स, माइन, आवर, मी एवं अस। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है। सेकेंड होता है सेकेंड पर्सन। सेकंड पर्सन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड पर्सन, या ऐसे लिख सकते हैं सेकंड पर्सन। हम संक्षेप करने के लिए किसी रूप का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो है सेकंड पर्सन में जैसे यू, इसके अलावा कुछ प्रयोग करते हैं। दाऊ और तू का प्रयोग किया जाता है। दाऊ एवं तू का प्रयोग किया जाता है। वैसे हम लोग को शब्द नहीं है। जैसे भोजपुरी वगैरह अन्य भाषाओं में तू का प्रयोग किए जाते होंगे, लेकिन हिंदी में तू का प्रयोग नहीं किया जाता है। या ब्रज भाषा वगैरह में जाए तो दाऊ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम यहाँ उसके ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, हम यू का ही प्रयोग करेंगे। इसका योर होता है या योर्स हो जाएगा, अथवा यू। ये आपके जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस है। इसके बाद थर्ड जो है, इसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन, पर्सन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सन। इसमें जो आने वाले प्रोनाउंस होते हैं, अब से समझिए कि इसके अलावा जो भी हम प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं सब थर्ड पर्सन के ही प्रोनाउंस होते हैं। जैसे ही, सी, इट, हिज, हर, इट्स, हिम, हर, और इट। हर्ष का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुवचन में दे, देयर और देम आदि का प्रयोग किया जाता है। आइए हम इसको एक एक करके डिटेल करें। एक फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, तीनों की एक बार हम समझो, ज्यादा अच्छा है कि जो बात कहता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। बात कहने वाला ने वक्ता को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अर्थात जैसे आई, वी, माई, आवर्स वगैरह जो है, जो अपने लिए हम प्रयोग करते हैं, चाहे हम अकेले हो या दो चार हो। अकेले हैं तो हम अपने लिए मैं का प्रयोग करूंगा, बहुत है तो हम का प्रयोग करेंगे। इसके संबंध जो प्रोनाउंस आते हैं ये सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है। और जैसे आप लोग सुन रहे हैं, जो सुनने वाला होता है वह सेकंड पर्सन होता है। जिसके सामने बात की जाती है, जो सुनता है वह क्या है? सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में बात की, जो वहाँ उपस्थित नहीं होता है या कुछ दूर पे होता है, उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन में जैसे यू और योर का प्रयोग करते हैं, आप, तुम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड पर्सन में वह इत्यादि का प्रयोग, दे, वे लोग इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। हम इसको डिटेल समझने के लिए हम एक इसको चार्ट बना रहे हैं, जिसमें केस के सहायता से केस के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दें कि केस जो होता है, यह जो है कारक कहते हैं इसको,
प्रकार का होता है। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा जो होता है पोसेसिव केस, पोसेसिव केस। और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। यानी जो कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, ये जो प्रोनाउंस है या नाउंस जो कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाए वह नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। किसी कर्ता यदि कोई भी हम ट्रांसलेशन बनाते हैं या कोई वाक्य पाते हैं तो कर्ता के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह हमेशा नॉमिनेटिव केस में, यानी कर्ता कारक के रूप में, उसको कर्ता कारक हिंदी में कहेंगे तो वह कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउंस कहेंगे। और जो संबंध जिससे बताई जाती है वह पोसेसिव केस का प्रोनाउंस होता है। और जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउंस होता है। आइए हम इन पर्सनल प्रोनाउंस को हम इन तीनों केस में बांट करके आपको बताते हैं। आपको एक सारणी बना रहे हैं जिसके माध्यम से एक जगह से तीनों को सही से देखने के लिए आप किसी को किसी ढंग से मिल सकती है। आप अन्य बुक का भी सहारा लेते हैं तो कई ढंग के मिलते हैं, लेकिन आइए हमारा अपना जो है बांटने का तरीका इस तरह का है, इसको ध्यान से देखें। तो आइए हम करते क्या है कि हमको तीन भाग लगेंगे। यहाँ हम फर्स्ट पर्सन कर देते हैं, यहाँ हम सेकंड पर्सन कर देते हैं, यहाँ हम थर्ड पर्सन कर देते हैं, थर्ड पर्सन। ये ध्यान दीजिएगा, इसका हम 3 लाइन ले लेते हैं। आइए हम इसको फिर बांटते हैं पूरा। इसको हम फर्स्ट पर्सन को भी 2 भाग कर लेंगे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और इधर से लिखना ज्यादा उचित रहेगा, थोड़ा सा। आइए हम पर्सनल प्रोनाउन को केस के आधार पर बांट दिए। हमने क्या किया कि इधर केस डाल दिए, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इसी के सामने इधर आते हैं, या फर्स्ट पर्सन का एक पार्ट कर दिए, सेकंड पर्सन का पार्ट है, ये थर्ड पर्सन का पार्ट है। इसका ही मैंने 2 भाग कर दिया है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। इसका ही मैंने पार्ट कर दिया एक वचन बहुवचन, इसका ही पार्ट कर दिया एक वचन और बहुवचन। आइए इसमें थोड़ा सा डीपली हम चलते हैं। नॉमिनेटिव केस में आप लोगों को बताया गया था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में आई और वी आता है, यानी जो कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता हो, यानी जो वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाए वो क्या होता है नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउंस होता है। तो हमें कर्ता के रूप में कौन सा प्रयोग करते हैं, आई और वी का। ये सबको पता है, आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है। मैं अथवा कुछ लोग मैंने भी कहते हैं, और हम या हम लोग। ये ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत अच्छे तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमेशा काम आनी चाहिए। ये तो है नॉमिनेटिव केस में, केवल कर्ता का एक वचन, यानी हम कोई काम अकेले कर रहे हैं तो उसके लिए नॉमिनेटिव केस में हम क्या प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। अक्सर किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन के लिए हम वी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे बच्चे यहाँ इसमें ना रख करके बहुवचन का बहुवचन में रखें तो ज्यादा अच्छा है, जगह तो बहुत
नहीं है, इसलिए ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आई मीन्स यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, अब प्लूरल में वी, वी मीन्स हम या हम लोग। यहाँ मैंने भी कई कई लोग प्रयोग करते हैं, मैंने यह काम किया है, ठीक ना, तो वहाँ आई का ही प्रयोग किया जाता है। यह कर्ता का प्रयोग होता है किसमें? फर्स्ट में देखिए, हम देखने के लिए बहुत आसान है कि यहाँ हम उठे केस पे नॉमिनेटिव पे चले गए, इसी के सामने सिंगुलर नंबर के सामने देखते हैं बीच में आ गया, यही नॉमिनेटिव केस है, प्लूरल के सामने भी आ गया। इस तरह से देखना बड़ी आसान, हमारे हिसाब से तो बहुत आसान है, आपको जैसा लगे। हमारे हिसाब से सबके लिए उत्तम ही चार्ट होनी चाहिए। दूसरा जो है सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउंस होता है नॉमिनेटिव का, वह यू होता है। आप लोगों से मैंने बताया ही था कि हम इसका एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में इसी का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं करते हैं। यू मीन्स होता है तुम या तुम लोग, तुम लोग। यहाँ यू का मतलब यही, या आप का भी प्रयोग हम लोग हिंदी में जो है, हम चूंकि अच्छे भाषा बोलते हैं ना, हिंदी में तुम छोटों के लिए कहा जाता है और आप बड़ों के लिए कहा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी में सब तुम कहो या आप कहो, केवल यू का प्रयोग किया जाता है और उसमें एक वचन बहुवचन नहीं होते। तो यहाँ लिख दे रहे हैं पूरा, आप लोग, तुम या तुम लोग। ये जनरली हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, एक वचन इसमें होता नहीं, हम इसको एक वचन रूप करते हैं। ये तुम का प्रयोग कर रहे हैं, ये लोग न लगाए, तुम लगाए, आप और तुम हो सकता है, या आप लोग अथवा तुम लोग के लिए ये कर दी। हिंदी में यदि आप अंतर करना चाहते हैं तो इसे अंतर कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है और इट आता है। ध्यान देंगे, ये याद रखिए, ये तीनों का मतलब वह होता है। क्या होता है? ही मीन्स भी वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है और इट मीन्स भी वह होता है। ही मतलब पुरुष के लिए वह, या पुरुष जात के लिए है, किसके लिए है? पुरुष जात के लिए, या वह स्त्री जात के लिए, वह स्त्री जात के लिए। और यहाँ इट, इसका मीन्स भी वह होता है, यह जो है नपुंसक लिंग यानी न्यूट्रल जेंडर के लिए, यानी निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव। थोड़ा सा हम यही 1 मिनट के लिए ब्रेक कर रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में। आपका जो है जो लिंग होता है इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया था, इसलिए छोड़ दिया था कि ज़्यादा उसका हम लोग जनरली ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए नंबर का पार्ट बता रहा था उसमें नहीं किया था। जरूरत पड़ती है तो बाद में कर देने, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि आपके नंबर जो जेंडर होते हैं, लिंग, वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। स्पष्ट हुआ? यानी मैस्कुलिन जेंडर का मतलब हुआ कि जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, वे नाउंस जो या प्रोनाउंस जो पुरुष जाति का बोध कराता है वह मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, और जिसमें जो है स्त्री जाति का बोध कराए वो फेमिनिन जेंडर होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों मिला लिया जाए, जैसे मान लीजिए लड़के, ये मैस्कुलिन जेंडर हो गए, लड़कियां या फेमिनिन जेंडर हो गए। लेकिन हम विद्यार्थी में तो कह लेते हैं, तो विद्यार्थी तो दोनों आ गए ना, पुरुष और स्त्री दोनों आ जाते हैं।
उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है। इसका जो उदाहरण यही हमने 3 भाग बांट दिया, इसलिए हमारा तीनों आ जाता है थर्ड पर्सन में। यहाँ तो चाहे वो फीमेल जेंडर हो या मैस्कुलिन जेंडर हो, दोनों के लिए हम क्या करते हैं? का प्रयोग करते हैं और आई तथा वी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन में यह चेंज हो जाता है। और ये प्लूरल नंबर में होता है दे। क्या होता है? दे होता है। दे मीन्स वे या वे लोग। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इसको खूब ध्यान से ही देखें। आइए इसको हम पोसेसिव केस में बांटते हैं, नॉमिनेटेड कर्ता के रूप में बांटे। अब ऐसे प्रोनाउन जो संबंध बताते हैं, क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। जैसे आई, आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है। इसका संबंध बताने के लिए मेरे या अपने यही ना कर सकते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है तो मेरा आ रहा है ना, वहां हम पोसेसिव केस में इसका प्रयोग करेंगे। इसमें होता है माई, है ना? इसका मतलब होता है मेरे या अपना, दोनों ग्रुप में इसी का प्रयोग किया जा सकता है ना? जबकि इसके लिए माइन भी आता है। थोड़ा सा यही आपको ध्यान देंगे, दोनों में अंतर जरूर है। यहाँ भी मेरे होता है, या अपने के लिए भी करते हैं लोग कभी कभी, लेकिन अंतर बहुत अंतर है। यह जो है क्या बताता है? साधारण बताता है। जैसे यह चाक मेरी है, यह चाक मेरी है। यहाँ मेरी की अंग्रेजी जो है माई का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसे कि हम दबाव दे रहे हैं, ये चाक मेरी है, ठीक ना? यदि हम दबाव देते हैं तो उसके लिए हम माई का प्रयोग करते हैं, ठीक ना? स्पष्ट हो गया? यानी ये माई का प्रयोग वाक्य में देखना चाहते हैं तो अक्सर अंत में आता है। माई के साथ का कोई ना कोई प्रोनाउंस या ऑब्जेक्ट जरूर होता है। यानी ध्यान दीजिएगा कि माई जब भी रहेगा इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन जब माई रहेगा कि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि निजता दिखाता है, अपना अधिकार जमा देता है कि दूसरे का नहीं है, मेरी है। आइए इसको देखें वी के लिए। वी का जो है पोसेसिव केस में आवर होता है, या हमारी, हम लोगों की, हम लोगों की, हम लोगों की, ये संबंध। इसका भी ये ध्यान रखिए। जैसे यहाँ हमने बताया कि आप अपना अधिकार जमाने के लिए इसका शब्द बदल जाते हैं, इसके बदल देते हैं आवर का आवर्स होता है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, आपको कॉम्पिटिटिव तैयारी में बहुत सपोर्ट करेंगे, इसलिए इसको ध्यान जरूर दें। इसी प्रकार आइए आप सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस के लिए। यू का योर होता है, यहाँ भी यू का योर होगा। यहाँ आप जान चुके हैं कि तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ठीक ना? ये तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ध्यान दीजिए, लिख नहीं रहे हैं, चाहे लिख भी दे रहे हैं कहीं आप लोग। तुम्हारी या तुम्हारे, ये सेम टू सेम यहाँ भी होता है। इसका भी क्या होता है? जैसे यहाँ मैंने निजता बताने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए आवास होता है, यहाँ क्या योर्स हो जाता है। ये अवश्य ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग में अंतर है। योर्स आ गया है और ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा अधिकार जमा रहे हैं हम यहाँ, और साथ साथ ये मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, आई इसके साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। यहाँ आइए इसके हम बार बार बांटे। ही का जो होता है हिज हो जाता है, हिज,
यानी उसका या उसके, उसका, उसकी, अच्छा उसके ले लीजिए, उसके, सी का भी यही होता है, उसकी, और इट जो है इसका भी होता है, उसका, उसके और उसकी इत्यादि होता है। स्पष्ट हो रहा है? इसका जो है देखिए थोड़ा सा मैंने मिस किया, बोलने में गलती कर दिया है ना, दोहरा दे रहा हूं। जैसे ही का हिज हो जाता है, मैं समझ रहा था कि वही लिखा हूं, हिज, इसका क्या होता है, हर हो जाता है, और इसका हर फिक्स हो जाता है। ठीक है, इसी का यदि हम थर्ड पर्सन में और जान लीजिए कि जैसे यहाँ दबाव दिए जा रहे थे ना तो हर्ष होता था, या इसका तो नहीं दबाव देने की बात होती है, इसका नहीं, यहाँ के लिए इसमें यश जोड़ देते हैं, हर्ष हो जाता है। यहाँ ये दे का देयर हो जाता है, देयर का देयर हो जाता है, उनका या उन लोगों का, उनकी, उनका, उन लोगों की, और इसी का यदि हम दबाव कर देंगे तो आपका क्या हो जाता है, इसमें यश जुड़ जाएगा, देयर्स हो जाएगा। इसके बाद आइए हम जल्दी में थर्ड से ऑब्जेक्टिव केस की बात में करें। जैसे आपसे बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि जो कर्म का उपयोग करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट रूप में जब प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउंस हो जाता है। कि इसमें जो है आई का नी होता है, मुझे, मुझे या मुझको, मुझको, यहाँ इसका अस हो जाता है, या हमको, या हम लोगों को, लोगों को। इसी प्रकार यू का यूर आ जाता है, यू का यूर आ जाएगा, इसका तुमको, हिंदी में क्या कहेंगे, तुमको या तुम लोग। यहाँ का सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ ही के लिए हिम का प्रयोग करते हैं, उनका हो जाता है, उनका नहीं, उसको, इसको स्पीड में लिखिए, उसको, ठीक ना। सी के लिए हर, यहाँ भी क्या होता है, हर हो जाता है, सेम टू सेम। और निर्जीव के लिए इट हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा, ईट का इट आ जाता है, सबका उसको हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ जो है दे का देव हो जाता है, देव, उनको, उन लोगों को। थोड़ा सा एक बार फिर डिटेल कर दे रहे हैं संक्षेप में कि मैंने पर्सनल प्रोनाउंस को केस और पर्सन पे एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर मैंने बांट दिया। जैसे यहाँ मैंने केस को बांट दिया है। केस आपको बतेबे किए थे कि 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव
केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इसको मैंने पर्सन में बांट दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सुविधा के लिए मैंने इसको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में बांट दिया, सबको सिंगुलर प्लूरल बांट दिया। नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन में आई आता है मैं या मैंने, इसका प्रयोग अपने लिए अकेले के एक आदमी के लिए कर्ता के रूप में प्रयोग, उसके लिए प्रयोग करते हैं। बहुवचन के लिए वी का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ आता है हम या हम लोगों को। जब हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी का हम या हम लोगों से उच्चारण करेंगे। इसी तरह से सेकंड पर्सन का यू का तुम या आप, इसका प्रयोग करते हैं। बहुवचन एक वचन दोनों में एक ही आते हैं। थर्ड पर्सन में प्रोनाउंस के 3 हो जाते हैं। यदि पुरुष लिंग का कोई एक व्यक्ति है उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं। स्त्री जाति का तो एक आदमी है तो सी का प्रयोग करेंगे, और नपुंसक जाति का न्यूट्रल जेंडर का कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है तो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। यही यदि प्लूरल नंबर में यानी बहुवचन में दे का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में क्या होता है, दे हो जाता है, जिसका वे या वे लोग हो जाता है, यह हमेशा बहुवचन रूप में प्रयोग होता है। इसके इसी तरह से आप पोसेसिव केस में देखें तो आई का माई हो जाता है, जिसका मेरे और अपना होता है। या हमने आपको बताया था कि माई तब प्रयोग करते हैं जब साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर अधिकार देता है, सीधे माई का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आवर का प्रयोग हमारी हम लोगों की हिंदी अर्थ लेंगे, और वही यदि दबाव देंगे, जोड़ देंगे तो आवर्स हो जाएगा। योर का योर्स हो जाता है, योर में तुम्हारा और तुम्हारी होता है, ये सेम का सेम होता है। यहाँ ही का ही हो जाता है संबंध बताने के लिए, सी का हर हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, जबकि दे का देयर हो जाता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो जाता है, जिसका मुझे मुझको हो जाता है, वी का अस हो जाता है, हमें या हमको, चाहे हम लोगों को, हमें भी हो सकता है। यहाँ यू का तुमको या तुम लोगों को, तुम्हें भी हो सकता है, ठीक ना, तुम्हें भी हो सकता है, तुम्हें। ये सेम का सेम बहुवचन हो जाएगा। क्या है आपका थर्ड पर्सन में ही का हिम हो जाता है, सी का हर और ईट का ईट रह जाता है, जबकि दे का देम हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।